तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में और मैं आपको बताऊंगा फिगर ड्राइंग के कुछ फंडामेंटल्स जो बहुत ही सिंपल है। अक्सर ये चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं जब हम एडवांस की चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन एडवांस के लेवल को करने से पहले ये बेसिक फॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। जैसे सिलिंड्रिकल शेप हो गया या फिर एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया फिगर ड्राइंग का। तो ये चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे, करते हैं छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फेस के बारे में, क्योंकि जब भी फिगर ड्राइंग बनाते हैं तो फेस पहले बनाते हैं। और फेस का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ किस तरीके से हम उसमें चेंज लेके आते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म क्या है, एक सर्कल ले लिया। जैसे इसी किसी मेथड से कनेक्ट नहीं करूँगा मैं, और सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये वाली शेप है, इसको बस याद रख लो कि इस तरीके से फेस बनेगा। ठीक है, ये साइड पोज हो गया, यहाँ पे आके नेक बन जाती है। अब आपको मैंने लूमीज मेथड, ये बाकी की सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप वीडियोस मिल जाएंगी आपको चैनल पे। लेकिन मैं आपको सिंपल बताता हूँ, वो चीज़ें सीखने के बाद हम सिर्फ एक फेस को शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी भी चेहरे को बनाने से पहले ये शेप याद रखनी है। अब ये इसका थोड़ा सा इस तरीके का एक एंगल हो गया, ये यहाँ पे नेक बन जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे घुमाएंगे आपको जस्ट इमेजिन करना है कि किस तरीके से ये दिखेगा। ठीक है, तो ये टाइप जो है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक शेप की बात कर रहा हूँ। अभी ये जो नेक है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, किसी भी गोलाई में, किसी भी मसल्स में हम इन शेप का सहारा लेते हैं। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जैसे फॉर शॉर्टनिंग है, तो ये वाली जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये फॉर शॉर्टनिंग में काम आती है। जैसे कोई हैंड बनाना है, ठीक है, जैसे ये हैंड उस साइड जा रहा है, मान लो एक पर्सपेक्टिव में है चीज़ें, तो ये वाला एल्बो वाला पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे आके हैंड बनता है। अब हैंड का साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल चाहे कोई भी हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंप्रेशन दे देता हूँ। ये पॉइंट देखो, अब ये हैंड हो गया, ये वाला नीचे वाला पॉइंट हो गया। अब ये सीधा अगर हम रखते हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज है समझने की। जैसे अगर मैं इस तरीके का कोई हैंड बनाता हूँ, ये फिंगर्स होगी, कैसे भी आप ले लो उसको आइडियल, इस तरीके से। ठीक है, अभी इनको हमारी तरफ से बनाना है, ये हमारी तरफ आ गई बाजू। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरीके से बनती है। राइट, ये देखो अभी हैंड क्लियर हो गया, और ये पॉइंट जो है सिलेंड्रिकल शेप का यहाँ आ गया। ये लाइनिंग आपने कैच करनी है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल फॉर्म बन गई है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ पैरों के बारे में। जैसे हम फिगर ड्राइंग में पैर बनाते हैं, फॉर शॉर्टनिंग रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये घुटने वाला पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे हम थाई वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई चेयर पे बैठा है और हमारी तरफ देख रहा है, यानी कि हमारी तरफ फेस है, तो लगभग ये वाला पॉइंट बन गया। अब ये वाला टॉर्सो वाला पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा लाइनिंग दे देते हैं। ठीक है, ये घुटना हमारी तरफ आ गया इसका। ठीक है, थाई वाला पॉइंट बिल्कुल फॉर शॉर्टनिंग में है, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है फिर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये लाइनिंग इस तरीके से लगेगी। ठीक है, अभी देखो पैर लग रहा है कि वो एक स्टेबल किसी चेयर पे या किसी बेंच पे कोई बैठा होगा, और पैर उसका आगे की तरफ अगर करेंगे तो कुछ ये शेप बन जाती है। तो यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर यही बनता है इसका, कि एक तो स्टिक फिगर याद रखें, उसके बाद आप सिलेंड्रिकल शेप में आ जाते हैं जब इसकी डेप्थ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, इस तरीके से आपने देखनी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ इमेजिनेशन से फिगर ड्राइंग के बारे में। अभी देखो, जैसे कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने बॉक्स ले लिया। ठीक है, इसको बाद में हम शेप बना सकते हैं, इसको स्क्वायर में ले सकते हैं। फेस को किसी भी तरीके से हम देख सकते हैं। बहुत सारी रेफरेंस आपने देखी होंगी, स्क्वायर होंगे या फिर कोई बॉक्स टाइप कुछ बना होगा। ठीक है, तो आपने अगर बिल्कुल सिंपल सोचना है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो काफ़ी हद तक हम चेहरे की रियल फॉर्म के पास पहुंच जाते हैं जब ये चीज़ बन जाती है। तो अभी फेस को वैसे ही शेप रखनी है, और उसके बाद नेक, फिर यहाँ पे टॉर्सो देखो, टॉर्सो आगे की तरफ लेके आना है, फिर यहाँ पे आके इसको स्टेबल करना है। ये वाली गोलाई जरूर देनी है, सीधा सीधा नहीं बनाना मतलब। और यहाँ पे पॉइंट हो गया हमारा लोअर पॉइंट का। अभी देखो लेग्स को किस टाइप से आप बनाना चाहते हैं। सीधा बनाएंगे तो ये वाला जेस्चर आ गया। ठीक है, सीधा इसको स्ट्रेट करना है, यहाँ पे ये चीज़ बन गई, यहाँ पे बन गया पैर। अब इसको हम अगर किसी चेयर पे, बेंच पे या फिर किसी पे बैठे हुए बनाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आगे तरफ चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट लेग का किसी साइड भी बनाएं, लेकिन ये थाई वाला इस साइड बन गया,
अब ये पैर को आगे करें, पीछे करें, या किसी भी साइड आप रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, इस साइड हो गया, इस साइड हो गया। ये चीज़ें जो हैं आपको समझनी होगी कि इसकी लेंथ कितनी है और कहाँ पे हड्डी हमारी किस तरीके से मुड़ रही है, कैसे मूव कर रही है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे घुटने से कैसे चीज़ें मुड़ेंगी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से शोल्डर है, ये फिर एल्बो वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ घुटने तक लगभग पहुँच जाता है। जब हम बैठ के ऐसे अपने घुटने के ऊपर रखते हैं हैंड, तो ऐसे लग जाता है हैंड। आपने ये चीज़ें देखनी है, आप अभी भी ऐसे ट्राई करके देखो। अगर आप बैठ के देख रहे हैं वीडियो, तो अगर आप घुटने पे बैठेंगे तो लगभग ऐसे ही बाजू दिखेगी आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एक जेस्चर किस तरीके से बनता है किसी फॉर्म का। सपोज करो मैं एक लेडीज फिगर इमेजिन कर रहा हूँ कि कोई ऐसे फ्रंट फेस ले लिया, उसके बाद ये नेक ले ली। हम इसको सीधा सीधा नहीं बनाते, हम थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी हरकत बनाते हैं बॉडी में। जैसे टॉर्सो इस साइड ले लिया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये ऊपर वाला पॉइंट जो है इस तरीके से हम रख सकते हैं, राइट। लाइनिंग दे दी, ठीक है, चेस्ट लाइन पे ये पॉइंट आ जाते हैं, राइट। अब ये नीचे वाला पॉइंट्स देखो, जैसे लेग्स हैं यहाँ से स्टार्ट होता है और एक अगर थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं, इसके ऊपर हम बैलेंस कर देते हैं एक पैर के ऊपर। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये घुटना हल्का सा आगे की तरफ आ गया, तो ये ऐसे पैर रख सकते हैं यहाँ पे इस साइड, ठीक है। उसके बाद आप देखो मेन पॉइंट जो कहाँ पे ठहर रहा है, हमारा पैरों के बीचों बीच जो बैलेंस बन रहा है, जो सेंटर लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है। आप जितनी मर्जी उसको घुमा के लेके आओ लाइन को, लेकिन उसको बैलेंस में रखनी है चीज़ें। अब ये कुछ पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे आ गया शोल्डर और इसकी बाजू ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है। एक बाजू को सीधा नीचे की तरफ करेंगे तो शोल्डर यहाँ पे बनेगा। अब ये देखो बिल्कुल बैलेंस हो रही है चीज़ें। यहाँ पे हैंड आ गया और ये वाला पॉइंट यहाँ पे एल्बो वाला पॉइंट आ जाता है अगर हम ऊपर की तरफ करते हैं, ठीक है। और ये वाला पॉइंट फिर इसके सिर के ऊपर रख देते हैं हैंड, जैसे हम ऐसे रुकते हैं। मतलब कोई भी एक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही करने हैं, ऐसे ही करने हैं। जो मेरे माइंड में आ रहा मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। ये जो शेप बन चुकी है, इसको हम बाद में जितना मर्जी क्लियर कर सकते हैं, जितनी मर्जी अच्छी लाइनिंग कर सकते हैं, इसको ड्रेसेस जितनी मर्जी अच्छी पहना सकते हैं, लेकिन एक बॉडी स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक बेसिक फॉर्म से थोड़ा सा और हलचल। जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं सीधा, बिल्कुल एक एक पार्ट को नहीं, सीधा सीधा जैसे लाइनिंग देते हैं, एक बेसिक पॉइंट्स बैलेंस करते हैं। वही चीज़ें ऐसे जैसे टॉर्सो हो गया, किसी भी साइड रख लो, ऐसे मैं लेग्स रख देता हूँ उसकी, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स हो गया। अब देखो ये स्पीड देखो, मतलब एक लाइनिंग की, ठीक है। आप जो चीज़ें सीख के आ रहे हैं पीछे से, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसके बाद ये लाइनिंग आपकी रुकती नहीं है। आपका हैंड अपने आप रुकता है जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे ये हैंड कर दिया, कुछ पकड़ा दिया हैंड पे। अब देखो एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर बैलेंस करते हुए बॉडी की मूवमेंट को हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं। फिगर ड्राइंग में जितनी मर्जी आप मूवमेंट ले लो, ठीक है। आप जितना मर्जी उसको घुमा फिरा दो, ठीक है, उसको कैसे भी बना के रख दो, लेकिन मेन चीज़ फोकस जो होना चाहिए आपका बैलेंस के ऊपर होना चाहिए। कि जैसे हेड है, हेड से उसका नीचे वाला जो पॉइंट्स है पूरे पैर तक का, वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं और बैलेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे। मतलब वो गिरती हुई फिगर ना लगे, कुछ करते हुए किसी एक्शन में लगे। इन चीज़ों में फ़र्क होता है। अगर कोई एक्शन है तो लगना चाहिए, ठीक है। जैसे हैंड को हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वो गिरती हुई फिगर लगेगी, फिर हमारा बैलेंस गलत है, हमसे वो मैनेज नहीं हुआ जो हम करना चाह रहे हैं, राइट। तो अभी हम करते हैं एक फिगर ड्राइंग जो लेटे हुए हैं। मुझे एक रेफरेंस मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम बना के देखते हैं। क्योंकि पहले जो चीज़ें समझने वाली थी वो हमने समझ ली है। अभी कोई भी चीज़ को हम बना सकते हैं, किसी भी फिगर ड्राइंग को आप मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये रेफरेंस ली है, ताकि आप फोटो से देख के करेंगे तो कैसे उसको मैनेज करना। तो अभी सिंपल जैसे बाजू है तो उसकी फॉर शॉर्टनिंग में है, ठीक है, आपको पता चल गया होगा। ये जो शेराना उसने बना के रखा हुआ है, ये भी हम एक स्क्वायर फॉर शॉर्टनिंग में रख सकते हैं। ये लाइनिंग जहाँ पे वो स्लैब पे लेटे हुए हैं वो तिरछी है, इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कर लिया, ठीक है। चीज़ों को, आसपास वाली चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर। अभी हमारी जो बाजू है, मैं आपको सीधा लाइन से बताता हूँ। पहले ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे उसने हैंड रख रखा है, ठीक है। उसके बाद हम ये लाइनिंग यहाँ पे अटैच कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला जो पॉइंट्स हैं कुछ फोल्ड्स वगैरह, उनको हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको लाइनिंग में इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी पता चलता रहे धीरे धीरे, और चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करना है उनके ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो घुटने वाला, अभी यहाँ पे बात आती है फॉर शॉर्टनिंग की, क्योंकि ये यहाँ से लेके पॉइंट्स जो बन रहे हैं उसको हम फॉर शॉर्टनिंग में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। ये थाई वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद जो उसका पैर है वो तो एक दिख नहीं रहा, ठीक है, ऊपर वाले पैर का, और नीचे वाला जो घुटना है उसका पैर थोड़ा सा दिख रहा है हमें। तो वैसे ही इस चीज़ को मैनेज करना है। जैसे ये कुछ फोल्ड्स है, मैं लाइनिंग के अंदर ही कर रहा हूँ, कुछ लाइंस ऐसे देनी है, और उसके बाद ये जो पैर है यहाँ पे दिख रहा है। बॉडी के स्ट्रक्चर को जब हम रेडी करते हैं तो आपको बैलेंस, लाइनिंग, फोरशॉर्टनिंग और मेन जो चीज़ है वो रहता है साइज़। जैसे ये पैर का साइज़ है तो ओबियसली ये छोटा बनेगा घुटने से, फोरशॉर्टनिंग है, ठीक है। तो जो फेस है, फेस के अकॉर्डिंग आपने हैंड्स देखने होते हैं, ठीक है। टॉर्सो चेक करना होता है, मतलब ये चीज़ें, एक साइज़ भी मैटर करता है कि साइज़ आप कितना रख रहे हैं, कौन सा साइज़ बड़ा है या छोटा है। मैं आपको अगर बेसिक फॉर्म्स बताता हूँ, जैसे चेहरा है, चेहरे को बनाते वक्त आपने ये चीज़ माइंड रखनी है, दिमाग में रखनी है कि जो हैंड है हमारे वो चेहरे के लगभग उतने ही होते हैं, ठीक है। पैरों को अगर आप देखेंगे तो हमारे हैंड से कंपैरिजन कर लेने हैं कि हैंड से पैर जो है बस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको कई बार होता है कि ये पैर कितना बड़ा छोटा बनेगा या फिर फेस के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो मैं एक आइडिया चीज़ें दे रहा हूँ। बहुत लोगों के हैंड छोटे भी होते हैं, ठीक है, पैर बड़े या छोटे भी होते हैं, तो हम हर एक के माप के नहीं चल सकते। लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम माइंड में रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये पूछने वाली चीज़ें भी नहीं है, अपने आप चीज़ें मैनेज होने लग जाती हैं। आपको देखने का नज़रिया पता चल जाता है कि मुझसे हैंड बड़ा हो गया, छोटा हो गया, या फिर कोई पैरों का साइज़ बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है। ये आप जब स्केच बना लेते हैं तब आपको पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा-सा माइंड को तेज़ लेके चलना है, जल्दी लेके चलना है, ताकि आपके बनाने से पहले आपको पता हो कि हम जो चीज़ बना रहे हैं वो कैसी है। तो ये तब पता चलता है क्योंकि हम जो बेसिक फॉर्म है वो नहीं लेते, हम डायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर पहुँच जाते हैं। हमारा जो फ़ोकस रहता है वो किसी एक चीज़ के ऊपर रहता है। हम वो चीज़ देख नहीं पाते कि कितनी बड़ी चीज़ बन रही है, कितनी छोटी बन रही है। हमें एक ब्लर फ़ोकस, जैसे हम दूर से चीज़ों को देखते हैं। एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, जैसे ये धरती गोल है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये गोल है। हमें लगता है कि एक सरफेस है, हम इसके ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है। अगर धरती से बाहर जाके हम देखेंगे, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि ये धरती गोल है। तब तक हम मानने को तैयार ही नहीं कि ये गोल है ही नहीं। हमें लगता है कि इसका सरफेस बिल्कुल एक प्लेट की तरह है, ठीक है। अभी ये देखो एक हल्की सी फिगर हमने मैनेज की है, और कोशिश करो इस तरीके से काम करने की, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी स्केचिंग के बारे में। नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।